मैं कल्पना अग्रवाल आसान लाइफ विद कल्पना चैनल में आपका अभिनंदन करती हूँ। आज आपको अखंड ज्योत के विषय में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के अंदर अखंड दीप का माता जी की सेवा में अखंड दीप स्थापित करने का बहुत महत्व है। यह माता जी की साक्षात सेवा कही जाती है। घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। माता प्रदान करती है और सुविधा प्रदान होती है। कोई भी नकारात्मकता हो, उस परेशानी हो, वो भी उसके द्वारा दूर होती है। तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से नवरात्र के 9 दिन शुभ हो जाते हैं। लेकिन अखंड दीप के साथ समस्या यह है कि कई लोग इसे कहते हैं कि हम नहीं रख पाएंगे। इसके साथ कई भ्रांतियां जुड़ी हैं। पहले हम भ्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अखंड दीप के बारे में बात करेंगे। भ्रांतियां ये हैं कि अगर आपने 1 साल अखंड दीपक प्रज्वलित किया है तो आगे भी आपको अगले साल 5 साल 7 साल रखना पड़ेगा। हर साल नहीं रखेंगे तो दोष लग जाएगा। यह कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। यह कोई बनाई हुई एक परंपरा है। आप अपनी सेवा, श्रद्धा और भक्ति अपनी शक्ति के अनुसार जो कार्य कर सकते हैं। अगर आप इस साल अखंड दीपक रखते हैं, अगली साल नहीं रखते हैं, तो इससे आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। कहते हैं कि 1 साल 5 साल रखना पड़ेगा। इस चक्कर में आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं और यह दोष न हुआ क्या? इस तरह से चक्कर में आपको यह रखना ही चाहिए। कुछ भी ना कर सके तो कुछ करने से तो अच्छा है। और देवताओं की सेवा हमें जितनी बन पड़े उतनी हमें करनी चाहिए। कम करने से अगर दोष नहीं लगता है। अगर आप 1 साल करते हैं तो भी अच्छा है और अगली साल नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। अगर साल भर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके पास में समय होने की इच्छा से ही आप अपना अखंड दीपक नवरात्रि में करिए। और अखंड दीप के नियम कैसे हैं, उसे कैसे स्थापित करना है, उसके ऊपर हम बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि अखंड दीप बुझ जाएगा तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, अखंड दीप बुझ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो अखंड दीप बुझना ही नहीं चाहिए। तो इसके डरने की जरूरत नहीं है। जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं वह हमारी भक्ति का प्रतीक है। अगर आपके मन में भक्ति लगातार बनी हुई है, हम सृष्टि के अंदर लगातार बने हुए हैं, तो यह उनका प्रतीक ही तो है। यहाँ पर अखंड ज्योति बुझ जाती है गलती से तो इसका ऐसा नहीं है कि बुरा हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा या कोई दोष लग जाएगा। इससे आपको डरना नहीं है। दीपक की वजह से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, ना अपशगुन होगा, ना कोई परेशानी आई, बल्कि यह मानना चाहिए कि कोई अनिष्ट होने वाला था, वो माताजी ने अपने ऊपर ले लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें यथाशक्ति अखंड दीपक को अखंड बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कभी गलती से बुझ भी जाता है तो मन में आशंकाएं नहीं पालनी चाहिए या डरने की आवश्यकता नहीं है। हम माताजी के भक्त हैं और माताजी सभी दोषों को क्षमा कर देती हैं। अगर अखंड दीप बीच में कुछ क्षणों के लिए बुझ जाता है गलती से, उस समय आप माता जी से क्षमा मांगे, मंत्र जाप करें और इससे उसका पाप हट जाता है और ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और अब हम देखेंगे कि अखंड दीप को कैसे बुझने से बचा सकते हैं, कैसे हमें अखंड दीप की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले अखंड दीप के लिए हमें क्या करना है, जो माताजी का स्थान है उस माताजी के स्थान के दाहिने हाथ की तरफ भूमि के ऊपर स्वच्छता करके पवित्र करना है और एक अनाज की ढेरी, चाहे गेहूं की ले लें या चावल की ले लें, उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक रखना है प्रज्वलित करने के लिए। मोली की बाती बना सकते हैं, कपास की बाती बनाते हैं तो और भी अच्छा है। इस तरह से आप अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ माताजी का दीपक लगाएं और माताजी से कहें मैं आपके लिए ये दीपक लगा रही हूँ, जब तक स्थापित है अखंड बना रहे और मैं ये आपके लिए अर्पित कर रही हूँ। और अखंड दीपक को तिलक लगाना है, फूल चढ़ाना है, इस तरह से दीपक की पूजा करनी है और इस तरह से दीपक को स्थापित करना है। 9 दिन पूरे हो जाएंगे जब आप उस दीपक के जब तक तेल है तब तक आप उसे जलने दीजिए। नवरात्रि पूरे हो जाने के बाद आप उसको हटा सकते हैं। और बत्ती अगर छोटी हो गई है या बुझ गई है तो पीछे की जो बत्ती होती है उसको पकड़कर उसी दीपक में जो प्रज्वलित किया है उसकी चिमटी के द्वारा थोड़ा सा ऊंचा उठा के उसको उस पीछे वाली बत्ती से जला लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं और उससे फिर उसको उसी में छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा दीपक प्रज्वलित हो जाता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और आपका दीपक प्रज्वलित और अखंड बना रहता है।
इस तरह से आपको कोई भी वहम नहीं पालना है, ऐसा होता है कि वैसा होता है। यह तो हमारा धर्म है पूजा करने का, इसलिए आपको आवश्यक करना चाहिए। एक बार सभी को अपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना जरूर करनी चाहिए। यह साक्षात भक्ति का और तपस्या का प्रतीक होता है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी है? सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।